नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतियोगिताओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के सवाल और जवाब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं कर्तव्य से संबंधित हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगला प्रश्न, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आयरलैंड गणराज्य। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अपरिवर्तनीय, वाद्य योग्य नहीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में, जिसमें उदार बौद्धिकतावादी, समाजवादी और गांधीवादी है। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43A। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के सुविधानुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, KT शाह ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समान काम के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, समान आचार संहिता। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भाग 4A में। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11 मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? इसका सही जवाब है बी वन्य प्राणी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 10। भारत की प्रभुता की एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें या उपबंध किसमें किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मूल कर्तव्य में। निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्कृत की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।